भाइयों एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे नीति शतकम का बृहत्तरकृत नीति शतकम का आज 28वां श्लोक है, 27वां श्लोक है। आप लोग पढ़ेंगे। इस श्लोक में जो है कवि के द्वारा महान का वैर भी महान से होता है। जो महान होते हैं उनका बैर जो है महान से होता है। जो बड़े लोग हैं तो छोटे लोग से दुश्मनी नहीं हो सकती है, कुछ मतलब नहीं है। महान का बैर सिर्फ महान से ही होता है। इसमें आप इसको जानने के लिए थोड़ा सा एक पौराणिक कथा आप लोग जान लीजिए। थोड़ा सा आप इधर पीछे आप लिखा हुआ पेज नंबर 47 पर नीति शतकम का है, तारड़ीश झा की बुक से। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन जब हुआ था एक बार, आप समझ लीजिए, तब उसके बाद उसमें से अमृत निकलने पर राह भी उसका पान कर रहे थे और भेष बदल कर, अपना रूप बदल करके देवताओं के पंक्ति में आकर के बैठे थे। सब लोग क्या पी रहे थे? रस पान कर रहे थे, अमृत पान कर रहे थे, लाइन में बैठे थे। तो राह भी आ गए थे। जैसे सूर्य चंद्रमा भगवान के सामने विष्णु ने भगवान विष्णु की कपट यह देख करके भेद बतला रहे थे, तब तक विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट डाला। जैसे मतलब थोड़ा सा रसपान किए अमृत का, कौन? राहु ने, वैसे तुरंत उनका मुंह कट गया। तब हो गया क्या? उनका नाम कट गया हो, सुदर्शन चक्र से काट दिए, किंतु थोड़ा सा ही पी लिए थे, इसलिए उनका वो मरे नहीं थे। उनका सिर भाग राहु और धड़ जो है केतु के नाम से विख्यात हुआ। इसी प्रकार से यह राहु जो है सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की हमेशा कोशिश करते रहते। वही बात पौराणिक कथा में दिया गया है। अब आ जाइए, शार्दुल छंद है, इसको देख लीजिए क्या है। सूर्याश्वैर्मशजश तताश गुरुवा शार्दूल विक्रीडितम। अब आप लोग इसको तो आप निशान ले लिए होंगे और इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पर होगा और दूसरा निशान जो है इस पर होगा और प्राणेश्वर यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। संतत एपि बृहस्पति प्रभृतया संभाविता पंचशा स्नापांत्रेश विवेश विक्रम रुचि राहोर्न वैरायते द्वावे ग्रसते दिवाकर्निशा प्राणेश्वरो भास्करो भ्रातः परमणि पश्चिदानवपति सीर्यावशेषाकृति। ठीक, इसी प्रकार से आप लोग ग्रहण कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक। संति है ना, संति ऐसे करेंगे तो यहाँ ना आएगा, यहाँ ई हो जाएगा। तापर ई करेंगे तो ना यहाँ बीच में ले लेंगे, संति हो गए। संत मीन है, अब यहाँ छूट गया आ, प्लस हो जाएगा अन्य। अन्य मीन अन्न में। ठीक, सप्तमी एक वचन है। आप यहाँ पूर्व रूप स्वर संध हुआ था, हाँ, तो उसके बाद यहाँ आप प्लस आप कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पूरा संत मीन है, अन्य मीन अन्न। बृहस्पति मीन बृहस्पति देवता, प्रभृतयः प्रभु से प्रभृतयः रूप बन गया प्रभु बृहस्पति। संभाविता मीन संभावित, पंचशा माने पंच माने पाँच और सा माने छः का अर्थ छः ले लेंगे, 5 और 6। ठीक है, स्नात प्रत्येश प्रतिधन ऐसा हो जाएगा, प्रतिधन ऐसा। स्नात स्थान प्रत्येशा यहाँ भी आप करना चाहे तो आप प्रति कर सकते हैं, धन ऐसा कर देंगे। ठीक है, ये होगा, ईसा हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, ईसा भी कर सकते हैं। ठीक है, स्नान प्रत्येशः विशेष विक्रम रुचि रखने वाला राहुर वैरायते। विशेष रुचि रखने वाले, विशेष विक्रम रुचि कौन रख रहा है? बृहस्पति रख रहे हैं। विशेषः रुचि यस्य सः
विक्रमः यस्य सह बहुव्रीहि समास है, इसको भी लिख लेंगे, अभी भी बताएंगे। ये विशेष विक्रम रुचि कौन रख रहे हैं? बृहस्पति रख रहे हैं। लेकिन राहुर्न वैरायते, न यही कहीं होगा, राहुर्न, राहु प्लस न, राहु से वैरायते माने दुश्मनी, वैरायते माने दुश्मनी लिख ले, चाहे दुश्मनी या जो भी आप समझिए। हाँ, तो कह रहे हैं संतिमीन है अन्य माने अन्य लोग के द्वारा, अपमीन भी, और बृहस्पति प्रभृत्या माने बृहस्पति देवता, बृहस्पति आदि, प्रभृत्या में और भी प्रभु हैं। संभाविता मीन संभावित किए गए हैं। पंचशा मीन होता है 5 और 6 लगभग, आदि बृहस्पति को लेकर के 5-6 और भी देवता और प्रतिष्ठित ग्रह हैं, प्रभृत्या हैं। और क्या हुआ? आकाश में प्रभृत्या संभाविता प्रत्येषः स्नात विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते, राहु से अपना पराक्रम दिखलाने वाला राहु उन सब से बैर नहीं करता है। यह विशेष अर्थ देने वाला यह है बृहस्पति इतने जो है बलशाली हैं, विक्रम रखने वाला है। राहुर्न वैरायते, राहु से नहीं बैर करना चाह रहे हैं, नहीं दुश्मनी करना चाह रहे हैं। ठीक है, दुश्मनी होता है, दुश्मनी, ठीक है, दुश्मनी ले लीजिए, ठीक है, दुश्मनी नहीं करना चाहते। कौन नहीं करना चाहते हैं? विशेष विक्रम रखने वाले। विशेष विक्रम कौन है? बृहस्पति है, बृहस्पति विशेष विक्रम है। ये जो है अपना दुश्मनी नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा। कौन अन्य है? अन्य में और भी देवता हैं, बृहस्पति आदि ऐसे 5-6 देवता लोग हैं जो कि प्रतिष्ठित ग्रह हैं, संभावित हैं, प्रतिष्ठित ग्रह हैं। और यह प्रतिदिन रूप से यह विशेष अपना जो है रुचि रखते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, लेकिन यह अपना राहु से वैर नहीं रखना चाह रहे हैं। ठीक है, द्वावेव, यह बहुत अच्छी अयादि संधि है, आप लोग देख लीजिए। अयादि, आय धन आदि, अयादि संधि में भी अय लग जाता है। आय धन आदि करेंगे तो अयादि बहुत बढ़िया है, समझाए गए हैं, आप देख लीजिएगा। हमारी संधि स्वर संधि में आप भाग नंबर 4 या 5 में है, आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया बताए हैं संधि के विषय में। आयाद एचो यवा यावा, इसका सूत्र भैया एचो ए ओ च, ए ओ च, अयऊ च, अयऊ च हो गया, अयऊ च हो गया। तो अयवा यावा, अयवा आय हो गया, आओ हो गया, आय आव, आए आओ, यही तो हुआ। ठीक, यही है एचो एवा यावा, यही सूत्र कहता है। अब एचो एवा यावा सूत्र में द्वाव धन एव, द्वाव कैसे जानेंगे कैसे नहीं, द्वाव धन एव कर दीजिए, एव। ठीक है, तब यहाँ से द्वाव लेंगे तो यहाँ हम देखिए क्या मिल रहा है, आव मिल रहा है ना, तो आओ यहाँ दो अलग कर दीजिए, सीधी सी बात है। आओ अलग हो गया, थोड़ा सा हलंत मार दीजिएगा, हलंत। ठीक है, आओ अलग करेंगे तो आओ के स्थान पर क्या भाग रहा है? आओ भाग रहा है ना, तो आओ कर दीजिए, सीधी सी बात है। दो में आओ जोड़ेंगे तो हो जाएगा आओ, दो नहीं आओ में जोड़ेंगे तो आओ, आओ दा में जोड़ दिए एओ। ठीक, दाओ धन एओ है, एओ कर दीजिए, आपका संधि बन गई है। दाव धन एओ, आओ निकालेंगे ताव आ जाएगा दावेव। ठीक है, यहाँ पर आप अयादि संधि मार दीजिएगा। ठीक है, द्वावेव माने दो, एव माने ही, दो और प्लस एव करेंगे तो एव, यही दोनों। अब दोनों कौन है? यहाँ देख लीजिए, राहु
राहु प्लस केतु, राहु केतु को एव माने ही, ग्रसते दिवाकरः, ग्रसते मीन खा बैठते हैं, दिवाकरः माने सूर्य को खाए बैठत है, और निशा माने चंद्रमा को खाए बैठत है। सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण लगता है। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर द्विवचनांत है इसीलिए प्राणेश्वर कर दिए है। ठीक है, प्राणेश्वर मीन उनके प्राण को खा लेते हैं, और उनके प्रकाशमय को, भास्करों मीन प्रकाशमय को, उनको प्रकाशमय को क्या करते हैं, खाई बैठते हैं। कौन खा लेता है? ये नहीं राहु केतु, यही दव, ये दव कौन है? राहु केतु है। राहुर्न दुश्मनी तो है, चाहे तो विस्मृति तुरंत उड़ाई दें, लेकिन नहीं बैरायते, ना बैरायते नहीं लेते हैं। तब क्या करते? यही दो आवते ग्रसते, ग्रसते माने खा लेते हैं, ग्रसते मीन खा जाते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन हम अपने मन से बता रहे हैं भैया खा जाते हैं। कौन? यही दोनों, यही राहु और केतु, यही दोनों मिले जो है, दिवाकर और निशा को खा बैठते हैं। क्या? प्राणेश्वरव, दोनों को प्राणेश्वरव को, प्राण को खा लेते हैं। भास्करों के, जिनको प्रकाशमय है उनको ढक देते हैं। ठीक है, अब द्वावयो ग्रस्ते मीन खा लेते हैं, और दिवाकर और निशा प्राणेश्वरों, दोनों के निशा प्राणेश्वरों भास्करों को, उनके प्रकाशमय, दोनों प्रकाशमय होता रहता है ना। जब आगे राहु के तो आ जाते हैं तो क्या कहते हैं उनको, ग्रहण लग गया है, तो आधे एक घंटा के बाद दो भी समय अनुसार वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये हमेशा कोशिश करते हैं बदला लेने की, वही बात है। जब बढ़ रहा था अमृत तो बैठे थे लाइन में आराम से खाई पी लेते न, लेकिन वो तो आत्मज्ञान के कारण देख लिए हैं। कौन देख लिए? भगवान विष्णु देख लिए हैं कपट भेद के। तुरंत विष्णु से सुदर्शन चक्र मारे घमाग कट गवा तो आधा कटे ना, आधा नहीं कटे ना, आधा मरे ना, आधा नहीं मरे न। तो एक जने राहु हो गए, एक जने केत कहन का राहु केतु भा है यार, कहन अब तो टीजीटी में हो जाए, अब का दिक्कत यह है, अब कौन दिक्कत ना, इन्हें 60-70 हज़ार वेतन आए है, हो है। इसी प्रकार से हम लोग भी इसी थोड़ा मिलता जुलता नियम है। सब लोग अगर कह देते हैं तो सार कुछ न कुछ जो है लफड़ा ही पैदा हो जाता, जान लिया है। कहन का राहु के तो भैया यार तू अब देख नहीं पावता है, कहते अब बहने 70 हज़ार वेतन लेता है, यही है वो है, तमाम बातें हो लगा था। कहीं अब तो बन जाई हैं दुनिया में जो ना है, बस ट्रक आई जाए, यही हो देश भरे का आई जाए, तो क्या होता है राहु के तो हो ही जाते नो, जान लिया। इसीलिए अपनी बात बहुत ज़्यादा किसी से नहीं कहना चाहिए, हम तो झेल रहे हैं, वही बात है। ठीक, द्वावयव माने वही दोनों, राहु केतु ग्रासते मीन खा ले रहे हैं। सूर्य और दिवाकर माने सूर्य, निशा माने रात, प्राणेश्वरों माने प्राण के ईश्वरों, उनके जो प्राण है वो खाने जा रहे हैं प्रकाशमय को। प्राणेश्वरों ईश्वरों हैं, ओ भास्करों है। कौन खा रहा है? अब इसमें आ गया नाउन प्रोनाउन की बात आएगी, तो जान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। प्रोनाउन माने क्या कहते हैं यार, सर्वनाम। ये द्वावयव वही दो जौन है, ये प्राणेश्वरों को खा रहे हैं और भास्करों को। हाँ, तो राहु केतु को क्या हो जाएगा? राहु केतु मान लीजिए संज्ञा है, संज्ञा यहाँ है, ये क्या हो जाएगा? संज्ञा, आप लिख लीजिएगा। और सर्वनाम यहाँ क्या हो जाएगा? सर्वनाम, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और बृहस्पति विशेष अर्थ में विक्रम है, और ये इनके गुण हैं, क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं उसको? गुण को विशेषण कहते हैं। विशेष विक्रम रुचि विशेषण है बृहस्पति के। अब एक करें भ्रात विस्मयादि सूचक चिन्ह है, ये जान लीजिए। हे भाइयों, आप लोग देखिए परवड़ी, किस परवड़ी खाते हैं? पश्य दानोपति शीर्षाव शीर्षाकृति,
परवड़ माने उस पर पे, अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या और पूर्णिमा, पूर्णिमा, ऐसे आप लोग जानिएगा, ना दिखाए तो आप लोग जान लीजिएगा, डबली आ गया है। पूर्णिमा, अमावस्या और पूर्णिमा, परवड़ से तात्पर्य है अमावस्या और पूर्णिमा। पश्चिमीन देखो, दानवपति आ गया है, दानवपति माने यही राहु केतु आ गया है, राहु केतु दानवपति है, भक्षण है। सिरयावशेषा माने शीर, सिर माने यही सिर बचा हुआ है, बस बाकी सब ढिसुम कर दिए, सिर बचा है, बचा है। सिरयावशेषाकृति, आकृति माने, आकृति माने इनकर आकृति यहाँ ले लो, आकृति, आकृति में इनकर सिर बचा बस, आकृति यहाँ कर देंगे, सिरयाव अवशेष कर देंगे यहाँ, अवशेष माने बचा है, सिर माने सिर हो गया, आकृति में ना आकृति, पूरी आकृति भर मुहे सिरे बचा बन करे, ठीक बा। यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है, ये आप बहुब्रीहि समास लिख लीजिएगा भैया। सिरयावशेषा में कौन समासा है, कस्य समासा अस्ति या सन्ति, सिरयावशेषा में बहुब्रीहि समासा है, ठीक है। यहाँ और है विक्रम, विशेष विक्रम रुचि में कौन से समासा है, कस्य समासा सन्ति, तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा बहुब्रीहि समास। और भी अभी समास व्याकरणात्मक टिप्पणी इसीलिए बताते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ आपका हो गया है एचो अयवा आवा हो गया है, दानवपति अगर आएगा, दानवपति कस्य अस्ति, कौन है, राहु केतु हैं, राहु हैं केतु हैं, दोनों हैं कि बृहस्पति हैं, तो दानवपति ढेर जन कहीं दानवपति बृहस्पति होंगे, तो राहु होंगे, राहु केतु होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दानवपति आपका हो जाएंगे, ठीक है, बन जाएगा भैया, लगभग ठीक हो जाएगा। संत मीन है, अन्य मीन अन्य, अप मीन भी, बृहस्पति माने बृहस्पति, प्रभृत्या माने प्रभृत, हाँ प्रतिष्ठित, संभावित माने संभावित किए जाते 5 और 6 लगभग, 5 और 6 लगभग प्रतिष्ठित ग्रह आकाश में है। प्रभृत माने हमको लगता है आकाश में है भैया, थोड़ा सा देख लीजिएगा, आकाश में है, ठीक है। प्रभृत्या मीन आकाश में है, गलत न जानो, प्रभृत्या माने शुक्र, शुक्र से ग्रादेह, ठीक है। प्रभृत्या मीन होता है आदिदीय है, आप आकाश में, कहने का मतलब अन्य रूप में है, बृहस्पति माने बृहस्पति रूप में आकाश में संभावित किए जाते 5-6 ग्रह आकाश में लगभग संभावना कीन जात बा, संभावित माने संभावना ही कीन जात बा, संभावना कीन जात बा 5-6 ग्रह और लगभग है यही आकाश में, बृहस्पति आदि को छोड़ करके, ठीक है। लेकिन स्नान प्रत्येश, अस्ता मीन ठहरे हुए, अस्था माने ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, प्रतिधन ऐसा, इनके भी ऐसे लोग हैं विशेष विक्रम रुचि रखने वाले, लेकिन यह बृहस्पति राहु ना बैरते, राहु से कभी बैर नहीं किए हैं, चाहे तो उड़ाई दें, लेकिन ना ये, लेकिन ये दो नौजवान है इतना दुष्ट हैं, का बताइए, ठीक है। द्वावयव यह दोनों राहु केतु ग्रासते, खा जाते हैं लगभग, किसको, शिव दिवाकर और निशक तुरंत खा लेते हैं। प्राणेश्वर भास्करो, उनके प्राण के भास्करों कर देते हैं, उसके प्रकाशमय को खा लेते हैं। क्यों, हे भ्राता, हे भाइयों देखो लगभग, हे देखो भाई लगभग, देखो भाई परवड़ी इस पर्व अमावस्या और पूर्णिमा को दिन देखो, प्रस्थ माने देखो, प्रस्थमीन देखो, यहाँ आपको हो जाएगा हे भाई, हे भाई देखो, हे भाई देखो इस पर्वण पर, इस दैत्यराज राहु की मस्तक, केवल दैत्यराज राहु केतु, राहु केतु जिसका मस्तक केवल बचा हुआ है,
दैत्यराज राहु केतु मस्तक बचा है, अमावस्या और पूर्णिमा को प्रकाशमय सूर्य चंद्रमा को ग्रसता है और किसी को नहीं। यह राहु केतु, यह देखो हे भाइयों, यह देखो, यह जो राहु केतु जो है अमावस्या और पूर्णिमा को ही डसता है और बाकी दिन नहीं डसता है। किसको डसता है? यही सूर्य और चंद्रमा को, नहीं तो नहीं कह दे। राहु केतु को तो खुद ही डसता है, कहें दानवपति तो खुद ही बना है तू। ठीक है, अब आपको बन गया होगा। बृहस्पति आज 5-6 प्रतिष्ठित ग्रह भी आकाश में टहलते रहते हैं और पर अपना जो है विशेष पराक्रम दिखा लेते हैं, और दिखाने वाला राहु और उन सब से बैर नहीं करता। राहु कभी किसी से बैर नहीं किया है, इनसे बृहस्पति से कभी नहीं बैर किया है, लेकिन ये नहीं कि पीछे पड़ा हुआ सूर्य और चंद्रमा की पता न कहाँ है करता। और देखो भाई, यह दैत्यराज राहु, यह दैत्यराज राहु है, दैत्यराज जिसका मस्तक ही केवल बचा हुआ है और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसता है और बाकी को कोई कुछ, इनका मस्तक ही छुअत में बचा हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा, जो और कमियाँ हो आप लोग दूर कर लीजिएगा। थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे आप लोग। बृहस्पति भृत्या, बृहस्पति प्रभृत्या, बृहस्पति आदि, बृहस्पति प्रभृत्या एषां ते हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, और बृहतापति बृहस्पति षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। पंचशा 5 और या 6 मीन 6, पंचखट वा इति पंचशः वार्थे से बहुब्रीहि तत्पुरुष हो जाएगा। तत्रम युक्तम बहुवचनम इति भाष्यकारः। ठीक है, विशेष विक्रम रुचि ही विशिष्ट व्यक्तियों पर पराक्रम दिखलाने का इच्छुक। ठीक है, विशेषेश विक्रम षष्ठी में तत्पुरुष तस्मिन रुचि यश बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास से ज़्यादा नेटवर्क पकड़ रहा है, ए भी। ठीक है, और विशेष विक्रम कर्मधारय समास भी हो जाएगा। वैरायते वैरता चतुरता, और वैरम करोत इत वैरायते हो जाएगा। वैरधन क्यंग प्रत्यय होता है, और क्यंग और क्यच जो है, जैसे वैरायते से युक्त हो जाना। ठीक है, मृगायते मृग की तरह दिखने लगना। क्यंग और क्यच लिख लीजिए, क्यंग और क्यच दो ही प्रत्यय ऐसे हैं जो भी कि लगने लगते हैं के समान धारण करना। ठीक है, चलिए प्रत्येक विषय में आएगा बताएंगे। भास्वरो मीन प्रकाशमान, और भास धन वरच प्रत्यय, वरच का वर बचता है, भास्वर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से रूप चला, भास्वर हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और व्याख्या बचा है, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेक से लेकर के व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा बची थी। दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ, दिवाकर और निशा दोनों का प्राणेश्वरौ है, दो है तो दो वचनांत हो जाएगा प्राणेश्वरौ। सूर्य और चंद्रमा को कहा जा रहा है। ठीक है, और प्राणानाम ईश्वरः प्राणेश्वरः निशाया प्राणेश्वर सृष्टि तत्पुरुष समास हो जाएगा। दिवाकरस्य और निशा प्राणेश्वरस्य इति द्वंद्व समास हो जाएगा। शीर्षावशेषाकृति, शीर्षा धन, शीर्ष माने सिर, और मतलब अवशेष माने बच गया है, आकृति माने आकृति, पूरी आकृति भर में उनका वही सिर बचा। बस किसकी बात किया जा रहा है, इससे किसका बोध होगा? शीर्षावशेषा अवशेषाकृति, किसका जो है बोध हो रहा है? यह बोध जो है उनका वही राहु केतु की बात बता रहा है। बस राहु केतु वही सिर बचा है, बस जान लीजिए, जिसका केवल सिर ही बचा होगा। अवशेषो यशा शीर्षावशेषा बहुब्रीहि समास है। दानोपति कौन है? राहु है। दानो धन धन अण प्रत्यय है, पति में लग दे पाधन डच प्रत्यय है। दानवा नाम पति षष्ठी तत्पुरुष समास है।
ठीक, राम राम श्याम षष्ठी बहुवचन है तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। और अवशेष शीर्षावशेषा, शीर्ष धन अवशेषा, शीर्ष जो है शीर्षावशेषा, शीर्ष मार्ग बचा हुआ है दानवपति का, तो वही आप जान लीजिएगा उन्हीं का जो है, नहीं तो चंद्रमा को ही ग्रसता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रसता और कुछ नहीं ग्रसता, ये दानवपति। ठीक, प्रस्तुत अलंकार है जो प्रस्तुत ना किया जाए, प्रस्तुत है राहु। राहु के कार्य जो वर्णन है, राहु के कार्य का वर्णन दुष्टतापूर्वक है और मनुष्य का कार्य का बोध कराया जा रहा है। जो राहु का कार्य कर रहे हैं ये शीर्षाव और दानवपति क्या करते हैं, दिवाकर और निशक प्राणेश्वरों को क्या करते हैं, ये गमन कर देते हैं। इन दिवाकर और निशा में सूर्य और चंद्रमा को क्या करते हैं, ये इनके प्राण को जो है ख़त्म कर देते हैं। अधिहारा छा जाता है। भास्करो माने उसके सूर्य की जो रोशनी है वह जो है समाप्त कर देते हैं। ठीक है, वही राहु केतु को जो कार्य का वर्णन है दुष्ट है, इसीलिए जो है मनुष्य कार्य का वर्णन का बोध किया जा रहा, मनुष्य भी इसी टाइप में होंगे। ठीक है, तो आप प्रस्तुत अलंकार है। आप प्रस्तुत का मतलब राहु केतु की बात तो प्रस्तुत कर दिया जा रहा है, लेकिन मनुष्य के विषय में यहाँ वर्णन नहीं है, तो आप प्रस्तुत जानिएगा, उसको भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इस श्लोक को लगभग रेडी कर लीजिएगा और इसकी कहानी आप लोग बढ़िया सा पीछे 47 पेज नंबर पर दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नमस्कार, जय हिंद।